जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की और इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया और कई क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो देखिए, G20 बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और इस दौरान अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ उनकी महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो देखिए, व्यापार, सुरक्षा और विकास में सहयोग पर सहमति, तो क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो इसी के साथ व्यापार, सुरक्षा और विकास में सहयोग किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर सहमति भी बनी है। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा हुई है। तो देखिए, पीएम मोदी और अफ्रीका के राष्ट्रपति के बीच बैठक। तो G20 बैठक में पीएम मोदी मौजूद रहे हैं। और अब बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक्स पर ट्वीट किया है, जहां राहुल गांधी ने लिखा है कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मची हुई है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। राहुल ने कहा कि भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। तो एसआईआर को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से यह पोस्ट एक्स पर किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक बड़ा आध्यात्मिक और प्रेरणादायक आयोजन हुआ, जहां दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, श्रद्धालु और कई बड़े विद्वान भी शामिल हुए हैं। यह उत्सव जनेश्वर मिश्र पार्क, गोमती नगर में श्री कृष्णा कृपा जियो गीता परिवार की ओर से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य भगवत गीता के उन सार्वभौमिक और जीवन में उपयोगी संदेशों को लोगों तक पहुंचाना है, जो हमें आत्मज्ञान, कर्तव्य और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाते हैं। कार्यक्रम में गीता पाठ, प्रवचन और सांस्कृतिक सत्र आयोजित किए गए हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने धर्म को उपासना विधि मात्र नहीं माना है। उपासना विधि उसका एक हिस्सा है, एक छोटा सा भाग है। वह हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी आस्था के अनुरूप, अपने पंथ, अपने संप्रदाय, अपने उपासना विधि के अनुरूप अपने आप को, अपनी आस्था को तय कर लेता है। लेकिन मुख्य रूप से धर्म हमारे यहां जीवन जीने की एक कला है और इसे ही हमने वे ऑफ लाइफ के रूप में कहा है। और वे ऑफ लाइफ यही है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान की दिव्य वाणी है, जिसके महोत्सव के साथ आज हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पंचकुला में सरस मेले का समापन समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और स्व सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। मेले में देश भर से आए हस्तशिल्प, ग्रामीण उत्पाद और पारंपरिक कलाओं ने लोगों का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरस मेला न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, बल्कि छोटे उद्यमियों को नए बाजार भी उपलब्ध कराता है। सैनी सरकार द्वारा महिलाओं के स्वरोजगार और ग्रामीण विकास को
प्राथमिकता देने का परिणाम है कि आज हरियाणा के एसएचजी समूह राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं। लोगों ने भी सरकार के इस पहल की सराहना की है। जब मैं आज सर्स आजीविका मेले में आया हूं तो मुझे वो आत्मनिर्भर भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प की यहां भावना मजबूत दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारी बहनों ने, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया है। और मुझे यह भी खुशी है, जब मैं दुकानों के ऊपर जा रहा था वो ये बात बता रहे थे कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का पेस्टिसाइड नहीं है, शुद्ध ऑर्गेनिक ये हमने प्रोडक्ट बनाए। खुशी है कि जज्जर से हमारी बहन श्रीमती रेणु बाला जी, जिन्होंने खिलौने, जो खिलौने हैं क्रोशिये के खिलौने, और उसका यहां पर उन्होंने सेल भी किया है। सेल तो यहां किया है, परंतु मुझे जब पूछने का मौका मिला कि ये खिलौने विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट करने का भी काम हमारी बहन कर रही है, तो मैं इसके लिए इनको, श्रीमती रेणु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल। मैं जितनी भी दुकान के ऊपर गया हूं, एक भी दुकान मुझे बाहर की नहीं, स्वदेशी सामान की मिली है, स्वदेशी सामान की। कश्मीर से मेरे भाई बहन आए हैं, मैं देख रहा था जो शॉल के ऊपर कढ़ाई करते हैं, 2-2 साल का समय लगता है, 1 साल को पूरा करने में 2 साल का। ये कला, ये स्किल, ये अगर किसी के पास है, ये भारत के पास है। ये भारत, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहा है। जब मैं आज सर्स आजीविका मेले में आया हूं तो मुझे वो आत्मनिर्भर भारत। और इस बीच आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। सुनिए। सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले छद्म भेषधारियों और जिहादियों को पकड़ने का काम भी हमने किया है। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध रूप से बनी हुई अवैध संरचनाओं को हटाने का काम भी किया है। यही नहीं, अभी हाल ही में हमने प्रदेश में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इसके परिणाम 1 जुलाई 2026 के बाद दिखाई पड़ेंगे। आप प्रदेश के अंदर किसी भी मदरसे में राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस यदि नहीं पढ़ाया जाएगा तो ऐसे मदरसों की मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम हुआ है पिछले 4.5 वर्षों में 26,500 से भी अधिक नौजवान युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने बीते 4 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं वो राज्य गठन के 50 से लेकर अभी तक 2 गुना से भी अधिक है। इसके साथ ही हम राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। अब कोई किसी वर्ग में हो, किसी सेवा में काम करता हो, यदि अपनी सेवा में कहीं लापरवाही बरतेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इसके परिणाम सबके सामने आ गए हैं। पहले के समय में आपने देखा होगा केवल एक
फॉर्मेलिटी पूरी की जाती थी, औपचारिकता पूरी की जाती थी, छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाइयां होती थी। लेकिन बड़े बड़े जो अपनी लापरवाही करने वाले थे, भ्रष्टाचार करने वाले थे, उन तक पकड़ नहीं हो पाती थी, उन तक शिकंजा नहीं कसा जाता था। भाइयों बहनों, हमने एक जो परिपाटी थी उस परिपाटी को भी बदलने का काम किया। छोटा हो बड़ा हो, यदि कहीं भी कोई गड़बड़ी करेगा तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज के अवसर पर मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वदेशी अपनाओ और देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को आत्मसात करते हुए अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें। यदि हम सभी स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो यह हमारा कदम न केवल हमारे कारीगरों, किसानों और उद्यमों को सशक्त बनाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने हेतु हमारे सभी प्रवासी भाई बहन, देश और दुनिया के अंदर रहने वाले या दिल्ली और एनसीआर के आसपास और पूरे भारत के अंदर रहने वाले सभी प्रवासी भाई बहन हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण मनोयोग के साथ अपना योगदान, अपना समर्थन हमें देते रहेंगे और हम सभी मिलकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अवश्य सफल होंगे। मुझे यह भी बताया गया है कि इस वर्ष के IITF के अंतर्गत राज्य पैवेलियन में हमारे हथकरघा बुनकरों, हस्तशिल्पियों एवं लघु उद्यमियों द्वारा विगत दिनों में 1 करोड़ से अधिक की बिक्री अभी तक हो चुकी है तथा 2.5 करोड़ से अधिक के ऑर्डर अभी तक उनको प्राप्त हो चुके हैं एवं दिनांक 27 तक 2.5 करोड़ की बिक्री हो जाएगी एवं 5 करोड़ तक के ऑर्डर उनको प्राप्त हो जाएंगे। राज्य स्थापना जयंती के अवसर पर यह रजत जयंती वर्ष है, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य पैवेलियन में स्टॉल लगाने हेतु लगने वाले शुल्क को माफ किया जाएगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो देखिए, सीएम धामी को आप सुन रहे थे, जहां स्वदेशी अपनाओ इसकी अपील उन्होंने की है, तो उत्तराखंड को किस तरीके से श्रेष्ठ राज्य बनाना है, इसको लेकर क्या कार्य किए जा रहे हैं वो भी उन्होंने सामने रखे हैं। और अब बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विवादित बयान को चुनावी रेटोरिक बताते हुए खारिज कर दिया है, जिसमें पवार ने विकास कार्यों के लिए फंड आवंटन को वोट मिलने से जोड़ा था। फडणवीस ने साफ किया है कि महायुति सरकार किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं करेगी और सभी का विकास करेगी। आपको बता दें कि नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान फडणवीस ने कहा कि चुनावी भाषणों में कई बार बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जाती हैं, लेकिन उनका वास्तविक मतलब वैसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथी या कोई और ऐसा कह भी दें तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो भेदभाव करेंगे। हमारी सरकार महाराष्ट्र के हर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखिए, अजीत पवार के बयान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये बात कही गई है कि सरकार प्रतिबद्ध है कि हर क्षेत्र का विकास होगा और विकास में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि चुनाव में कभी कभी बातें बढ़ा चढ़ाकर बोल देनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सरकार विकास में भेदभाव करेगी। और इसी को लेकर उन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की है कि सभी क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने भेदभाव के सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। तो अजीत पवार के बयान पर बोले हैं फडणवीस, जहां अजीत पवार के बयान को उन्होंने चुनावी रेटोरिक बताया है। या रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं,
फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती। काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, रामपुर से अब खबर है जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित की और फिर अंबेडकर पार्क पहुंचे। डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे आज 150वीं जयंती को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रामपुर पहुंचे हैं और रामपुर के अम्बेडकर पार्क में जिस तरीके से कार्यक्रम है वो किया जाएगा। ये तस्वीर है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी रामपुर पहुंच गए हैं और रामपुर के अम्बेडकर पार्क में जिस तरीके से कार्यक्रम है उसको अब आयोजित किया जाना है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में विंग कमांडर नमांश सयाल का उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम विदाई उनको इस मौके पर दी गई है। शहीद अधिकारी को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग और सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। लोगों ने नम आंखों से विंग कमांडर नमांश सयाल को अंतिम विदाई दी है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले को लेकर आतंकी डॉक्टर उमर की i20 कार का एक और सीसीटीवी सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 9 नवंबर की रात 11:30 बजे का है। जांच एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधी धाम नगर निगम की तरफ से आयोजित विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहर में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने हेतु शुरू किए जा रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कच्छ क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आधुनिक शहरी अवसंरचना से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं नगर निगम ने बताया कि नए कार्यों से परिवहन, स्वच्छता और जल प्रबंधन जैसी सेवाओं में सुधार होगा, जिससे गांधी धाम के विकास को और गति मिलेगी।
अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य समारोह से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं, तो वहीं मंदिर के द्वार पर आकर्षक सजावट सुसज्जित की गई है और परिसर की सुरक्षा को बढ़ाते हुए डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर्स और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं हजारों कर्मचारी फूलों, रोशनी और सफाई के कार्य में जुटे हैं। बता दें कि अतिथियों के आगमन को देखते हुए मंदिर क्षेत्र और आसपास के मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने शहर में प्रवेश बिंदुओं पर भी चेकिंग बढ़ा दी है, जिससे समारोह शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके। मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर के चांदपुर स्थित अपने नवजीवन नर्सिंग होम में ओपीडी करते देखे गए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन अग्रवाल ने शिकायतों के आधार पर जब निरीक्षण किया और तो डॉक्टर तेवतिया अपने नर्सिंग होम में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। महिला आयोग की सदस्य को देखकर सीएमओ ने भागकर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। संगीता जैन ने बताया कि 2 महीने पहले भी उन्होंने इसी नर्सिंग होम का निरीक्षण किया था और तब भी उन्हें प्रैक्टिस करते पाया गया था। इस मामले को लेकर उन्हें चेतावनी भी जारी की गई है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने निजी प्रैक्टिस जारी रखी है। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। तो देखिए, राज्य महिला आयोग ने रंगे हाथों पकड़ा है, जहां निजी प्रैक्टिस को लेकर पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन ये प्रैक्टिस रुकी नहीं और ये प्रैक्टिस बाद में भी होती रही। तो खुलेआम देखिए किस तरीके से जो एक संकल्प होता है उसे महज एक बिजनेस बनाकर रख दिया है, जहां निजी नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करते मिले हैं और सीएमओ को लेकर अब देखिए शिकायत दर्ज की गई है, बाकायदा रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो यहाँ पहले मैं 2 महीने पहले भी आई थी, यहाँ से शिकायतें गई थी कि डॉक्टर सब यहाँ गैर कानूनी अपना क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर कौन है, क्या क्लिनिक है? सुनील तेवतिया जी हैं, सीएमओ मुजफ्फरनगर जिला में हैं, लेकिन हर संडे वो बिजनौर में यहाँ आते हैं और कम से कम 150-200 मरीज देखते हैं। 300 रुपये इनकी फीस है और बिजनौर में जो मीनाक्षी सेंटर है उससे भी इनका टाई अप है। और मैं 2 महीने पहले इनको मना करके गई थी कि अगर आपको यहाँ सेवा करनी है तो किसी से फीस ना ली जाए और दवाइयाँ अपने पास से निःशुल्क दीजिए। फ्री सेवा वो होती है, ये नहीं होती कि आप सबसे 300 रुपये फीस लें और दवाइयाँ खरीदवाएं अपने ही मेडिकल स्टोर से, तो ये गैर कानूनी काम। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता गौरव त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, राज्य महिला आयोग की तरफ से रंगे हाथों क्योंकि पकड़ा गया है, निजी प्रैक्टिस की जा रही थी, पहले भी चेतावनी दी, बावजूद इसके ये कृत्य करते हुए पाए गए हैं। ऐसे में क्या कार्रवाई अब आगे हो रही है? देखिए उन्नति, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जनपद बिजनौर के चांदपुर नगर में एक नवजीवन ज्योति जो हॉस्पिटल है, वो जो मुजफ्फरनगर के सीएमओ हैं वो उनका बताया जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश महिला आयोग की जो महिला की सदस्य हैं संगीता जैन, जो पुलिस के साथ वहां उनके यहाँ पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद में जो मुजफ्फरनगर के सीएमओ हैं वर्तमान में सुनील तेवतिया यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए हैं और यहाँ लगातार बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से ही जो सदस्य है महिला आयोग की, उनका कहना है कि 2 महीने पहले भी यहाँ पर ओपीडी करते हुए पकड़ा गया था, मगर उन्हें जब चेतावनी दे दी गई थी उसके बाद आज दोपहर बाद जो सदस्य हैं, महिला सदस्य हैं संगीता जैन, वो वहां पर पहुंची हैं। पहुंचने के बाद वहां मरीज मिलते हैं। मरीज मिलने के बाद जब अंदर प्रवेश करती हैं तो वहां पर जो सीएमओ है, सीएमओ सुनील तेवतिया, वो मिले हैं और उन्हें देख के साथ वो बाथरूम में बढ़ गए थे। बढ़ने के बाद में उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था। उसके बाद खोलने के बाद में उनसे मिले हैं। मिलने के बाद में उनकी काफी बहस। बिल्कुल, देखिए आप देखिए इसमें क्या कार्रवाई की जाती है, गौरव, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।